हेलो गाइज, जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि 15 जनवरी जो था वो सीआईएसएफ का ज्वाइनिंग का फर्स्ट डेट था, ठीक है। और सेकेंड जो ज्वाइनिंग होने वाला है वो 22 जनवरी को होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से सेकेंड बार जब सीआईएसएफ जाएगा तो उसके साथ में भी सीआरपीएफ आईटीबीपी भी जाएंगे, ठीक ना। बाकी वो धीरे धीरे करके एसएसबी और बीएसएफ भी उसका भी ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक ना। और एसएसएफ का भी ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो गया है, तो सबका धीरे धीरे करके ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो गया। कुल मिला के तो ज्वाइनिंग सबका हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अभी सीआईएसएफ वाले फर्स्ट बार में वहाँ पर ज्वाइनिंग कर लिए हैं। अब जो है 22 तारीख को ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सबको हम थोड़ा बताना चाहते हैं कि ये सबको जो डॉट रहता है, अभी जैसे कि 2025 वाले तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मेन काम था तो हो गया पोस्ट प्रेफरेंस देना। पोस्ट प्रेफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। पोस्ट प्रेफरेंस के चक्कर में आदमी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काबिल होते हैं, अच्छे मार्क्स लाने का भी मतलब होते हैं और उनको हकदार होते हैं सीआईएसएफ लेने का या तो एसएसएफ लेने का, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कुछ गलती करते हैं वो लोग, जिसकी वजह से वो लोग उस चीज़ से दूर हो जाते हैं। और गलती क्या करते हैं? पोस्ट प्रेफरेंस में गलती करते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस जो जैसा डालता है दोस्तों उसी प्रकार का उसको मतलब मिलता है, ठीक है। पोस्ट जैसे मान लीजिए अब अच्छा मार्क्स लाने लायक लड़का है, आप तैयारी कर रहे हैं बढ़िया, ठीक है। लेकिन आपने पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले सीआरपीएफ डाल दिया है, बीएसएफ डाल दिया, आईटीबीपी डाल दिया, ठीक है। तो आपका ऐसे आप अच्छा नंबर ला रहे हैं तो सीधी सी बात है आप चाहे जितना भी नंबर लाओ, ठीक ना, तो आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी है, ठीक ना। ये सब में तो कटअप कम जाता है, सीधी सी बात है, सबसे कम कटअप यही सब का जाता है, ठीक है। तो जब आप ज़्यादा नंबर ला रहे हैं तो आपको फर्स्ट में जो आप डालें वो तो निश्चित तौर पर वो मिलेगा ही। सीआरपीएफ डाले सीआरपीएफ मिलेगा, बीएसएफ डाले बीएसएफ मिलेगा, ठीक है। अब सीआईएसएफ को या तो एसएसएफ को आप बाद में डालेंगे प्रेफरेंस में तो आपको एसएसएफ या तो सीआईएसएफ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ज्ञान के अभाव में वंचित रह जाएंगे सीआईएसएफ ज्वाइन करने से, या तो एसएसएफ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप जो फर्स्ट में जब डाल दिए प्रेफरेंस वही आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी 2024 में जो ज्वाइन कर रहे हैं इसमें बहुत सारे लोग गलती किए होंगे, जो जानते होंगे वो तो अपना चॉइस बढ़िया से डाल दिए होंगे, ठीक है। 2025 में भी अभी आप सबों का एग्जाम होने वाला है 4 फरवरी से, आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी जो आने वाला एसएससी जीडी का जो वैकेंसी रहेगा, चाहे जो भी जब भी आ जाए, ठीक है, तो चाहे जो भी हो उनको ये चीज़ समझना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग अभी पछता रहे हैं ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, कि हम सीआईएसएफ के लायक थे लेकिन हमको फलाना चीज़ मिल गया, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल ये सब मिल गया, हम तो सीआईएसएफ मिल सकता था, हमको एसएसएफ भी मिल सकता था, लेकिन हम गलती कर दी जिसकी वजह से पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से हमको नहीं मिला, ठीक है। तो आप लोग जो पश्चाताप कर रहे हैं वो अपने घर के जो भाई लोग होंगे, जो आस पड़ोस के होंगे, उनको आप लोग सजेशन देते होंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस अच्छा से डालना है, ठीक ना। तो दोस्तों वहीं से थोड़ा सा आप सबको को बता देना चाहते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस डालने का क्या वजूद है, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस पहले डालना चाहिए। तो ये चीज़ जानने के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एसएससी जीडी के अंतर्गत जितने भी पोस्ट होते हैं, जैसे सबसे हायर का बात करते हैं, जैसे कि कभी कभी एनसीबी का भी निकलता है, कभी कभी एनआईए का भी निकलता है, तो ये दोनों बहुत बड़ा पोस्ट होता है, मतलब फैशनेबल पोस्ट होता है, अच्छा पोस्ट होता है, इसलिए इस सब की बात अलग है। एसएसएफ भी हाईएस्ट मतलब एसएसएफ, ठीक है, सेक्रेटरिएट, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्स, सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, जो कि दिल्ली में जो सचिवालय है वहाँ पर वो लोग वीआईपी लोग को प्रोटेक्शन सिक्योरिटी करने का काम करता है। तो ये ओनली ये लोग जंगल झाड़ में कहीं रहने का इसे काम नहीं है, ये बड़े बड़े मतलब सचिवालय में ये लोग रहते हैं और इंटरनल प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं एसएसएफ वाले, ठीक है। सबसे पहले आपको सभी फोर्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो अभी जैसे एसएसएफ के बारे में आपको बताएं कि वो सेक्रेटरिएट का यानी सचिवालय के में जो वीआईपी बैठते हैं उनका सिक्योरिटी करने का काम करते हैं, उनको सुरक्षा का इंटरनल सुरक्षा देने का प्रयास करते हैं, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा देने का प्रयास करते हैं एसएसएफ। और ये ओनली इसका पोस्टिंग कहाँ होता है दोस्तों? तो एसएसएफ का जो पोस्टिंग होता है वो दिल्ली के सचिवालय में होता है, ठीक है, जहाँ पर बड़े बड़े पोस्ट वाले अधिकारी बैठते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज से उसको तैनात किया जाता है। तो ये हो गया एसएसएफ, ठीक है, ये सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स का, ठीक है। ये एसएसएफ के बाद जो बेस्ट पोस्ट माना जाता है वो सीआईएसएफ को माना जाता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये जो दोस्तों ये पूरा शहर जो भारत का जो बड़े बड़े सिटी है, जैसे कि बेंगलोर हो गया, ठीक है, अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये तो बड़ा बड़ा बता रहे हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट बहुत जगह पर है। अमृतसर से घूम के आए तो अमृतसर एयरपोर्ट है, ग्वालियर में घूम के आए तो ग्वालियर में भी बहुत अच्छा एयरपोर्ट भी बना है। 2 अप्रैल 2024 को हम लोग वहाँ पर इनॉग्रेशन के लिए गए थे, वहाँ पर ग्वालियर एयरपोर्ट, ठीक है। तो उसका वीडियो हम बना के रखे हैं अपना चैनल में, उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है।
तो उसी प्रकार से मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे बहुत सारा एयरपोर्ट है जहाँ पर बहुत खूबसूरत, हमको लगता है कि मेरे अनुसार वो अगर कोई धरती का स्वर्ग हो तो वो एयरपोर्ट है, बहुत खूबसूरत जगह रहता है दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पर CISF का जो ड्यूटी होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जंगल झाड़ से, आतंकवादी से किसी तरह से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी उसका जो रिस्क होता है वो एकदम से बिल्कुल ना के बराबर में होता है, 1-2% उसका मतलब चांसेस हो सकता है, बाकी बात ना के बराबर में रहता है CISF, ठीक है। एक तरह से VIP ड्यूटी ये भी एक तरह से, बाकी बात जैसे कोई झारखंड में बहुत सारा कोयला का मतलब खान है, तो वहाँ पर भी CISF ड्यूटी करता है। असम में डिगबोई का क्षेत्र है जहाँ पर तेल निकलता है, ठीक है, तेल निकलता है, रिफाइनरी मतलब ये किया जाता है, ठीक है। तो जो औद्योगिक एरिया है, ठीक है, जैसे कोई हो गया लोहा से रिलेटेड कोई मतलब उद्योग हो गया, ठीक है, जहाँ पर वस्त्र बन रहा हो, मतलब कागज उद्योग हो, चाहे कोई भी उद्योग हो, ठीक है। HEC जैसे रांची में है, तो वहाँ पर सबसे पहले CISF को तैनाती हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से जितना भी इंडस्ट्री वहाँ पर CISF का मतलब डिप्लॉयमेंट होता है, और सबसे बड़े बड़े शहरों में यानी CISF का संबंध सीधे शहर से है, ठीक है। VIP लोगों पब्लिक के बीच में वो लोग रहते हैं, ठीक है। अभी एयरपोर्ट में आएंगे तो दुनिया का जितना भी VIP लोग होते हैं सब एयरपोर्ट पे आते हैं, ठीक है। हवाई जहाज से जब सफ़र करते हैं तो सब लोग उधर ही मिलते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन कौन मिलते हैं, एयरपोर्ट में सब मिलते हैं, खिलाड़ी से लेकर के मतलब एक्ट्रेस से लेकर एक्टर लोग, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष, उसका मेंबर, ठीक है। इसके अलावा बहुत मतलब बिजनेसमैन लगे लाखों मतलब ये करोड़पति लोग भी होते हैं, वो लोग भी आते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। नोट का जो छपाई होता है दोस्तों, जहाँ पर RBI जो पैसा छपाई करता है नोट, तो वहाँ पर भी CISF को मतलब डिप्लॉयमेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक अभी संसद भवन में CRPF को लगाया गया था, पहले CRPF वहाँ पर सिक्योरिटी करता था, लेकिन वहाँ पर चूक हो गया वो लोग से, तो वहाँ पर CISF भी वहाँ पर जाकर ड्यूटी कर रहा है, ठीक है। और अब नेशनल हाईवे पर भी CISF का डिप्लॉयमेंट होगा, यानी CISF धीरे धीरे पूरा अपना पैर पसारता जा रहा है, उसका साम्राज्य बढ़ता जा रहा है CISF का, ठीक है। CISF का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया CISF, ठीक है। इसरो, जहाँ पर वैज्ञानिक लोग रहते हैं, जहाँ पर रॉकेट लॉन्चर होता है, मिसाइल बनता है, बड़े बड़े और भी मतलब ये डेवलपमेंट से रिलेटेड जो होता है, अंतरिक्ष से रिलेटेड जो जितना भी कार्रवाई होता है, वैज्ञानिक लोग वहाँ पर भी इसरो, DRDO सब वहाँ पर CISF वाले रहते हैं, ठीक ना। सब CISF का ये सब वैल्यू है, ठीक ना। तो ये CISF बहुत सारी जगह है जहाँ पर CISF वहाँ पर डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। ये लोग रिस्क ज़्यादा नहीं रहता, हार्ड वगैरह नहीं रहता, इसकी वजह से ये लोग को रिस्क अलाउंस नहीं मिलता है, कहीं कहीं पर रिस्क अलाउंस मिलता है अगर हार्ड एरिया में जाएंगे तो, ठीक है। जैसे कि अगर छत्तीसगढ़ जाएंगे, किरंदुल, बचेली और मतलब बहुत है मतलब जहाँ पर ये नक्सली लोग रहते हैं, तो वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर भी रिस्क अलाउंस मिलता है, तो वहाँ पर भी ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं CISF को, ठीक है। लेकिन जहाँ एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट में रिस्क अलाउंस बिल्कुल है, 0 रिस्क है, तो वहाँ पर पैसा नहीं मिलता है, तो इसीलिए CISF का पेमेंट थोड़ा सा कम रह जाता है। और बात करते हैं CRPF का, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल CRPF, ठीक है ना। तो CRPF जो हो गया, तो ये जो CRPF है दोस्तों, ये लोग नक्सली हो या तो आतंकवादी हो, ये लोग से एक्शन जो होता है वो लोग के खिलाफ कार्रवाई करना, ये सब काम में CRPF वालों को काम होता है, ठीक है। जैसे कि नाम सुनेंगे, पुलवामा अभी CISF वाले जा रहे थे इलेक्शन में जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो वो लोग CRPF आर्मी हो, ये लोग एक्सपोर्ट करके CISF वालों को लेके जा रहे थे, ठीक ना। तो CRPF जो इंटरनल नक्सली से भी लड़ना उनका काम रहता है, कोई आतंकवादी हमला होता है तो वहाँ पर भी CRPF को बुलाया जाता है, वो लोग वहाँ पर भी काम करते हैं। इलेक्शन ड्यूटी में भी स्पेशली सबसे पहले CRPF को ही भेजा जाता है कि शांति को बहाल करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा CRPF में अलग अलग टाइप का कमांडो का भी कोर्स होता है, ठीक है, सबका अपना अपना काम होता है। तो CRPF को हमेशा मतलब हार्ड वर्क करते रहना पड़ता है और खतरा मोल वो लोग को लेते रहना पड़ता है। वो लोग नक्सली से भी थोड़ा सा डर रहता है और ये आतंकवादियों से भी थोड़ा बहुत डर रहता है, इसलिए वो लोग को डर मतलब ये रिस्क की वजह से वो लोग को रिस्क अलाउंस मिलता है हमेशा, ठीक है। हमेशा वो लोग को रिस्क अलाउंस मिलता रहता है, तो कहीं कहीं 10,000 मिलता है, कहीं कहीं 18,000, 21,000 इस तरह से मिलता है, कहीं 7,000 मिलता है, कहीं 12,000 इस तरह से मिलता है, ठीक है, एरिया के हिसाब से। ज़्यादा रिस्क वाला हार्ड एरिया में जाएंगे तो 17,000 से लेकर 21,000 तक उन लोगों को रिस्क अलाउंस मिलता है, इसकी वजह से उन लोगों को पेमेंट भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर CISF का 40,000 अगर पेमेंट मिल रहा है तो वहीं पर CRPF का 55,000 रुपये पेमेंट मिलता है, कहा कि वो लोग को रिस्क अलाउंस ज़्यादा रहता है और CISF में रिस्क अलाउंस कहीं कहीं नहीं रहता है, कहीं कहीं ज़्यादा रहता है तो वो लोग को ज़्यादा मिलता है, फिर दोनों बराबर में आ जाता है। CRPF का जितना पैसा मिलता है उतना CISF को मिलता है, तो दोनों बराबर में हो जाता है। कहीं CISF भी हार्ड जगह पर ड्यूटी कर रहा है, CRPF भी हार्ड जगह पर ड्यूटी कर रहा है, तो दोनों का पैसा लगभग बराबर होता है, ठीक ना। तो इसलिए ये मत समझिए कि खाली CRPF का ही पैसा ज़्यादा रहता है, CRPF का ज़्यादा पैसा इसलिए रहता है क्योंकि हमेशा उन लोग को हार्ड एरिया में ही ड्यूटी करना पड़ता है, ठीक है। वो रिजर्व रहता है, कहीं भी आतंकवादी मतलब अटैक टाइप में हुआ, ठीक है, किस तरह से भारत के आंतरिक मामले में किस तरह से कुछ हलचल पैदा होता है, नक्सली का मतलब ये होता है, तो वहाँ पर भी वो लोग को CRPF वालों को जाना पड़ता है, ठीक है। सब जगह पर जाना पड़ता है शांति बहाल करने के लिए, यहाँ तक कि इलेक्शन ड्यूटी में भी CRPF को जाना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ रहे होंगे, सभी पोस्टों का महत्व समझ रहे होंगे, ठीक है।
तो ये नहीं कह रहा कि सीआरपीएफ कहाँ ड्यूटी करेगा, वो सब जगह ड्यूटी करेगा, भारत के एक एक कोना में जहाँ पर उसको ले जाया जाएगा वहाँ पर जाकर करना पड़ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, बीएसएफ का। ठीक है, तो बॉर्डर है ये जहाँ पर भारत के बाहर वाला जो कंट्री है, जैसे कि जिसके मुख्य रूप से जो बदमाश टाइप में आतंकवादी को पाला जाता है, जैसे कि हो गया एक तरह से पाकिस्तान का जो एरिया हो गया, जैसे पंजाब से स्टार्ट होता है। हम पंजाब गए थे अमृतसर, तो वहाँ एक बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, भारत का जो बॉर्डर जैसे देखिए ये है। ठीक है, ऐसा तो ये साइड में जो है सो पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसका नाम है बाघा बॉर्डर, और ये वाला जो है वो भारत का बॉर्डर है, इसका नाम है अटारी बॉर्डर। तो अटारी बॉर्डर और बाघा बॉर्डर के बीच में दोनों जगह पर समझ लीजिए कि पाकिस्तान और भारत का बीएसएफ सेना परेड करता है। प्रत्येक संध्या को झंडा को उतारते समय परेड होता है भयंकर तरीके से। ठीक है, तो ये सब का वीडियो हम बना के रखे हैं, चैनल में जाएंगे विजिट करेंगे तो आपको दिख जाएगा। जहाँ जहाँ हम घूमते हैं वहाँ का हम वीडियो बना के लाते हैं, चैनल में डालते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि फौज की ज़िंदगी क्या होता है। ठीक है, तो बीएसएफ जैसे कि पंजाब हो गया, पंजाब से उधर से आते हुए राजस्थान हो गया, राजस्थान का बहुत बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ में लगता है, भारत का जो बॉर्डर है बहुत दूर तक लगता है। गुजरात हो गया, जो पाकिस्तान के साथ में जो टच होता है उस सब जगह पर बीएसएफ का तैनाती होता है। ये सब हो गया, बीएसएफ पर सीधे बॉर्डर पर होता है। ठीक है, जाड़ा हो, बरसात हो, कुछ भी हो, गर्मी हो, हमेशा आपको वहाँ पर तैनात रहना पड़ेगा। बारिश भी हो रहा है तो आपको भींग भींग के ड्यूटी करना पड़ेगा, या तो कुछ भी टेंट वगैरह लगा करके उधर अगल बगल में रहना पड़ेगा। ठीक है, अनुकूल आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। ठीक है, गर्मी, भयंकर गर्मी, ठीक है, और ठंडा, बरसात, सब चीज़ आपको झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिस्क है, हार्ड है। एक रिस्क आपको जलवायु का, गर्मी, ठंडा, बरसात का है, ये हार्ड है, इसको हार्ड कहते हैं, रिस्क नहीं बोलते, हार्ड कहते हैं। तो हार्ड का अलाउंस, हार्ड एरिया का अलाउंस अलग मिलता है। और एक आतंकवादी का जो अगर हमला हो सकता है उसमें किसी तरह से कोई क्षति पहुंचता है बीएसएफ जवान को, तो उस एरिया को कैटेगरी में बांट दिया गया है कि ये हार्ड एरिया है, ये रिस्क एरिया है, तो इन लोग को रिस्क अलाउंस और हार्ड अलाउंस दिया जाता है। तो इन लोग को बीएसएफ का भी पैसा अच्छा खासा रहता है, 50,000 55,000 इसका भी रहता है। सीआरपीएफ से थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन इसका भी पैसा अच्छा खासा रहता है। सीआरपीएफ की तुलना में ज़्यादा पैसा रहता है, एसएसएफ की तुलना में ज़्यादा पैसा रहता है। ठीक है, तो इधर हो गया पंजाब हो गया, इधर राजस्थान हो गया और गुजरात, ये सब के जो बॉर्डर है यहाँ पर मतलब अधिकतर पंजाब वाला बॉर्डर हो गया, और राजस्थान में ये बीएसएफ को तैनाती किया था। इसके अलावे उधर बांग्लादेश का भी बॉर्डर है दोस्तों। ठीक है, बांग्लादेश के बॉर्डर में बीएसएफ को वहाँ पर लगाया जाता है, और सब जगह चुनौती है, सभी जगह वो लोग को चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो हार्ड है तो वहाँ पर लोग को हार्ड अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो ये कहानी है बीएसएफ का। ठीक है, आईटीबीपी हो गया, इंडो तिब्बतन पुलिस, क्या है आईटीबीपी, बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यानी जो भारत नेपाल, भारत का जो सीमा जाता है उधर उत्तराखंड तरफ, हिमाचल प्रदेश तरफ, ठीक है, उत्तराखंड तरफ। ठीक है, तो उधर जो है सो नेपाल और भूटान आता है बीच में। ठीक है, तो वहीं पर तिब्बत भी आता है, तिब्बत। तो तिब्बत जो है समझ लीजिए चीन के अंडर में है, तो चीन का भी उधर मूवमेंट होता है। ठीक ना, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश तरफ। ठीक ना, तो उधर चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तिब्बत हो गया, तो ये सब के बॉर्डर उधर पड़ता है। तो उधर का प्रोटेक्शन कि चीन का आदमी इधर ना घुसे, तिब्बत का आदमी ना घुसे, नेपाल और भूटान का आदमी ना घुसे, तो वो लोग का बॉर्डर का सिक्योरिटी करने का काम है आईटीबीपी का। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, तो ये लोग का काम है। और वहाँ वो जो है से जाने करते हैं, उधर हिमालय रहता है, तो हिमालय जो रहता है वो बर्फ़ से ढका रहता है ठंडा में। तो वहाँ पर ठंडा में आपको सिर्फ बर्फबारी दिखेगा, पूरा मोटा मोटा लेयर आपको बर्फ़ का दिखेगा, पैर सीधा घुस जाएगा पूरा। ठीक ना, उतना ठंडा में आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, नॉर्मल से ड्यूटी करेंगे, ठंडा के दिन रहेगा तो हवा चलेगा, तो वहाँ पर हम लोग को ठंडा लगता है सीआईएसएफ वालों को। ठीक है, अब बर्फ़ में ड्यूटी करना एक बहुत टफ काम है दोस्तों, बहुत टफ काम है। -40 डिग्री, -28 डिग्री, -30 डिग्री, -15 डिग्री, इतना -16 डिग्री में कम टेम्परेचर में हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता है। तो आपको कौन एंगल से लगता है कि आसान है? इससे तो हार्ड है, इतना भयंकर तरीके से मतलब ठंडा लगेगा, तो हार्ड रिस्क वाला एरिया आता है। इन लोगों को पेमेंट थोड़ा सा अच्छा खासा मिलता है, क्योंकि ये लोग को पैसा ज़्यादा इसलिए मिलता है कि रिस्क वाला काम करना पड़ता है। ये लोग को ठंडा से लड़ना पड़ता है, गर्मी भी रहेगा। तिब्बत पठारी इलाका तो बहुत गर्मी पड़ता है, गर्मी भी बहुत खतरनाक तरीके से पड़ता है, और ठंडा भी खतरनाक तरीके से पड़ता है पूरा। ठीक है, तो सब मौसम का मतलब झेलना पड़ता है आईटीबीपी वालों को। ठीक है, तो इसलिए उन लोग को भी पैसा ज़्यादा थोड़ा सा मिलता है। ठीक ना, तो वो लोग को भी 50-55 हज़ार आराम से उन लोग को मिलता है। मतलब 2 साल अगर हो जाएगा तो शुरू का बात नहीं करें, ट्रेनिंग में सबको बराबर मिलेगा, ट्रेनिंग में सबको बराबर मिलेगा, 34-35 हज़ार जो भी मिलना है सबको बराबर मिलेगा। ठीक है, 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा तो आपका पेमेंट सीधे 50,000 अप्रोक्स हो जाएगा। ठीक है, 55 हज़ार भी मिलेगा हार्ड एरिया में रहेंगे तो, नहीं तो 50 हज़ार प्लस सबका रहेगा। 1 साल के बाद जब जाएंगे 2 साल हो जाएगा तो 2 साल का 45 हज़ार 50 हज़ार इस तरह से आपका पेमेंट हो जाएगा। असम राइफल है, ये नॉर्थ ईस्ट में, असम वाला एरिया में, नॉर्थ ईस्ट का जितना भी इलाका है, 7 सिस्टर स्टेट जिसको कहते हैं, 7 सिस्टर सभी नक्सली प्रभावित एरिया है। नक्सली प्रभावित एरिया है तो समझ लीजिए नक्सली से आपको लड़ना है, नक्सली का सामना करना है, नक्सलियों को कंट्रोल में रखना है, तो ये सब काम असम राइफल वालों को करना रहता है। ठीक है, तो ये भी हार्ड है, तो इन लोग का भी थोड़ा सा पेमेंट बढ़ा के मिलता है। ठीक है, तो सीआईएसएफ में थोड़ा सा फैमिली बहुत मज़ेदार है। ठीक है, फैमिली बहुत अच्छा से आप रख सकते हैं, और अच्छे से सिटी में आपको नौकरी लगेगा।
ड्यूटी लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा पेमेंट इन लोग को कम मिलता है। SSB सीमा सशस्त्र बल, सीमा सशस्त्र बल भी रहता है। तो जो सीमा सशस्त्र बल है वो कौन सा सीमा का बात कर रहा था, उधर नेपाल और भूटान जो बोल रहे थे बस उधर ही SSB ड्यूटी करता है। नेपाल और भूटान तरफ का जो एरिया है वही सब सीमा सशस्त्र बल, वहाँ पर हमें मतलब हथियार के साथ में वहाँ पर तैनात रहता है। सशस्त्र मतलब कैसे होता है, सशस्त्र शस्त्र के साथ में वो लोग तैनात रहता है, ठीक है। तो SSB, तो SSB में CSF की तुलना में थोड़ा सा पैसा उसमें ज़्यादा है, लेकिन वो लोग का भी थोड़ा हार्ड पड़ता है CSF की तुलना में। तो CSF में फैमिली का बहुत अच्छा वेलफेयर है, ठीक है। SSB में फैमिली का वेलफेयर नहीं, थोड़ा सा वो लोग को प्रमोशन में थोड़ा अच्छा भी है। CSF में भी प्रमोशन होता है और ये डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है, ठीक है। सब अलग अलग वीडियो में हम सबको बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सब नेचर को समझ गए होंगे। SSC GD के भीतर में कौन कौन सा आता है। SSF आता है बता देंगे, CSF आता है, ITBP आता है, CRPF आता है, BSF आता है, असम राइफल आता है, SSB आता है। उम्मीद करते हैं आप सब समझ गए होंगे अच्छा से कौन कहाँ ड्यूटी करता है, और थोड़ा बहुत पैसा के बारे में बता देंगे किसको ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है, और कौन ज़्यादा आराम का नौकरी है, ठीक है। तो ऐसा ही अलग अलग वीडियो में आप सबको अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इसलिए जो नए होंगे मेरा चैनल को साथ में जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे साथ में जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।